हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। राइट, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होता है, दैट इज प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है। तो जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है, प्रोड्यूसर जो है वो भी अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है। एक प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम तब मिलेगा जब उसको प्रॉफिट होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वी विल एक्सप्रेस द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग दैम। प्रॉफिट मतलब क्या? कितना ज़्यादा हमने सेल से कमाया है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा एक्सपेंचर्स है उसको हटा दें, उसके बाद में हमने कितने सेल से पैसा कमाया है, तो दैट बचा हुआ पार्ट इज नोन एज प्रॉफिट। सो द एग्जाम्पल क्या है? अगर फर्म ने 10 करोड़ की सेल की है, उसमें उसका एक्सपेंडिचर 7 करोड़ था, तो 10 - 7 मतलब उसका प्रॉफिट जो है वो 3 करोड़ है। नाउ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो है स्टेट ऑफ रेस्ट है, दैट इज नो चेंजेस रिक्वायर्ड। इक्विलिब्रियम जो है एक ऐसा पोजीशन है जो कि रेस्ट का स्टेट है, इन दैट नो चेंजेस रिक्वायर्ड। तो फर्म जो है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा जहाँ पर ना तो उसको अपनी प्रोडक्शन को एक्सपांड करने की ज़रूरत है, ना ही कंट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। स्टेट आइदर रिफ्लेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेज। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ या तो वो ये बताएगा कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट बताता है या फिर मिनिमम लॉस। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो प्राइस और आउटपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि उस कॉम्बिनेशन पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उस प्रोड्यूसर को, और उसके बाद अगर वो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है देन श्योरली हिज प्रॉफिट विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है और वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो उसका प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो किस किस अप्रोच से निकाली जा सकती है। तो 2 अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है। एक तो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। राइट, इस सिलेबस में देखें हम, तो इस सिलेबस में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ही अप्रोच में है। ना देखते हैं कि अगर हम फर्दर प्रोसीड करने से पहले वन पॉइंट जो है वो क्लियर कर ले। प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम लेवल कब अचीव करता है? तो 2 सिचुएशन में, जब प्राइस कांस्टेंट रहे या फिर जब प्राइस फॉल रहे विथ राइज इन आउटपुट। अब प्राइस कब कांस्टेंट रहेगी? तो इट हैपन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कांस्टेंट रहेगी, तो उस सिचुएशन में फर्म को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो भी प्राइस इंडस्ट्री में चल रही है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। इट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इट मीन्स व्हाट? कोई भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है सेल की जा सकती है उस कांस्टेंट प्राइस पे। कब? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, मतलब क्या? आउटपुट बढ़ रहा है तो अपने आप क्या होगा? प्राइस फॉल होगी। तो ये जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता है। इस सिचुएशन में फर्म जो है अपनी ओन प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करती है। हाउएवर वो अपनी सेल इंक्रीज कर सकती है बट ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइजेस। वो अपनी सेल तभी बढ़ा पाएगी जब वो क्या करेगी? प्राइजेस को कम कर देगी। नेक्स्ट हम अप्रोच पढ़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो एक ऐसा स्टेज है जहां आउटपुट लेवल कैसा हो? तो जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऐसे निकालेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन MR। जब मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम होगी MR से, इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर। तो सही रहेगा कि प्रोड्यूसर को और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए एंड इन एड्स टू द प्रॉफिट, क्योंकि इससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। ही स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट बिकम इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और जब उनका मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए तो उस समय प्रोड्यूसर को स्टॉप प्रोड्यूसिंग कर देना चाहिए। दैट इज प्रोड्यूसर को अब और प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC, MR आउटपुट लेवल। व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR, मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MR से बड़ा हो, आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मोर विल लीड टू डिक्लाइन इन प्रॉफिट। अगर मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो मार्जिनल रिवेन्यू से, इट मीन्स क्या कि अब अगर आप और प्रोड्यूस करोगे तो इससे आपका प्रॉफिट कम ही होने वाला है। तो दोनों ही कंडीशन ज़रूरी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। पहले तो क्या है, MC मस्ट बी इक्वल टू MR। हमें पता है MR जो है एडिशन होता है TR का, और MC जो है वो एडिशन होता है TC का। एवरी TC मतलब टोटल कॉस्ट, TR मतलब टोटल रिवेन्यू। एवरी प्रोड्यूसर एम टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट। हर प्रोड्यूसर का मेन एम यही होता है कि किसी भी तरीके से वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। इसकी वजह से फर्म को कंपेयर करना पड़ता है मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट जो है वो तब तक बढ़ेगा जब मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट के, और प्रॉफिट जब फॉल होने लग जाएगा जब MR जो है मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो कम हो गया और MC जो है वो बढ़ने लग गई। इक्विलिब्रियम जो है, so equilibrium is not achieved when marginal revenue is more and marginal cost is less। तो इक्विलिब्रियम जब नहीं होगा जब मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो, एज इट इज़ पॉसिबल टू एड टू प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर, एज क्योंकि हम अभी भी और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इज ऑल्सो नॉट एट इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर जब भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट। इट मीन्स फर्म विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। इसका मतलब जो है कि फर्म जो है तब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो इक्वल हो। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन MR, दैट आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR, मतलब MC इज इक्वल्स टू MR, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू के बाद क्या हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अब बढ़ने लग जाए और मार्जिनल रिवेन्यू कम होने लग जाए। ये भी कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, और इक्वल होने के बाद ये कंडीशन होना चाहिए, तब जाके उस लेवल इक्वल लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अदरवाइज और भी आगे हमको देखना पड़ेगा कि कब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल हो रहा है। MC इज इक्वल्स टू MR तो नेसेसरी कंडीशन है ही, बट वो सफिशिएंट नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए। ज़रूरी है कि MC इज इक्वल्स टू MR के साथ साथ में क्या हो, इट इज़ बिकॉज MC इज इक्वल्स टू MR में occur एट मोर देन वन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इवन एक लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा पे भी MC इज इक्वल्स टू MR हो सकता है। थस आउटपुट लेवल जो है वो तब इक्विलिब्रियम होगा जब MC बिकम्स ग्रेटर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम के बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग जाए MR से, तो उस सिचुएशन पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा प्रोड्यूस करना। इट इज़ बिकॉज इफ MC इज ग्रेटर देन MR देन प्रोड्यूसिंग बियॉन्ड MC इज इक्वल्स टू MR विल रिड्यूस प्रॉफिट। क्यों ऐसा किया? क्योंकि MC इज इक्वल्स टू MR होने के बाद अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गई, मतलब क्या कि हमारा रिवेन्यू कम है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तो श्योरली इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट। ऑन द अदर एंड इफ MC इज लेस देन MR, ऑन द अदर एंड अगर अभी भी MR ज़्यादा है और MC कम है, तो इसका मतलब क्या कि अभी भी हम हमारे प्रॉफिट को और बढ़ा सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मोर। सो पहली कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन के साथ सप्लीमेंटेड होना चाहिए। सप्लीमेंटेड मतलब क्या, पहली कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, तब जाके प्रोड्यूसर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। ओके, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।